अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद रखता हूँ कि सब दोस्त अहबाब खैरियत वाफियत से होंगे। अभी मैं फ़ालज असफल यानी निचले दड़ के फ़ालज के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें नाक के नीचे अंतड़ियाँ, गुर्दे, मसाना और पाँव बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। हिस्स ख़त्म हो जाता है मफ़लूज ज़दा अग़ज़ा से। अगर कोई इसमें सुई चबो दे या ब्लेड चाकू से कट लगाए हत्ता कि गोश्त का टुकड़ा काट दे तो इस तरह के मरीज़ को पता नहीं चलता, और इस तरह का मरीज़ पहलू नहीं बदल सकता, तो कमर पर दाग लगने यानी ज़ख़म पैदा होने का ख़तरा भी होता है। ये उज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म मिजाज का आरिज़ा है। इलाज बहुत ज़्यादा आसान है। पहले आप असबाब मालूम कर दें, नफ्सियाती, कैफ़ियाती और मादी। मसलन अगर लड़ाई झगड़ा के जगह पर ये बंदा रह रहा है तो उधर बंदों को समझा कर लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म कर देना चाहिए या मरीज़ को इधर से मुंतकिल कर दे। अगर कैफ़ियाती असबाब में से वो जगह खुश्क गर्म हो तो मरतूब फ़ज़ा में उसे मुंतकिल कर दे, या अगर ये नामुमकिन हो तो कमरे में रेत डालकर कुछ कुछ वक़्फ़ा के बाद उसमें पानी छिड़का करे, हवा आने दे। मतलब कि ताज़ा हवा और रोशनी इस मरीज़ के लिए मुफ़ीद है। और मादी असबाब में से अगर वो कुछ शराब, चरस, सिगरेट वग़ैरह ये करता है तो वो छोड़ दिया जाए। फिर देखा जाए कि मरीज़ का सफ़रा है या सफ़रा बहुत कम है। तो अगर गुद्दी यानी जिगर का तस्कीन हो, सफ़रा ज़्यादा कम हो यानी ना होने के बराबर हो, तो पहले सफ़रा पैदा करने की कोशिश की जाए। बकरे का गोश्त खिलाया जाए। इसके अलावा पुदीना, अजवाइन, देसी का कहवा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाए। 4 मुलय्यन मैं डिस्क्रिप्शन में नुस्ख़ा दे दूँगा। वो 3 वक़्त 1 ग्राम का कैप्सूल भरकर 2-2 कैप्सूल 3 वक़्त खाना खाने के बाद 2 दिन या 3 दिन इस्तेमाल कराएँ, और इसके बाद आप 5 नंबर खुराकें और दवाई और कहवाजात इस बंदे को इस्तेमाल शुरू करके इलाज करा सकते हैं। 5 नंबर कहवा, अदरक और सौंफ, अगर इसमें थोड़ा-सा आप काला मिर्च डालें तो भी मुफ़ीद है। इसके अलावा आप उसे जवारिश कमूनी, लबूब कबीर और मक्खन और बादाम का हलवा या बादाम और देसी घी और इसमें चीनी डालकर ये इस्तेमाल करा सकते हैं। और 6 नंबर कहवा, इसका इस्तेमाल भी इस बंदे के लिए बहुत मुफ़ीद है। ख़ालिस शहद का शरबत भी ये बंदा इस्तेमाल करा सकता है। और इसके अलावा अगर कहीं से बिच्छू पैदा किया गया और उसे दाएँ पाँव में उससे डसा गया, तो इस तरह का बंदा मिनटों के हिसाब से वो बिच्छू के डंक से वो ठीक होना मुमकिन है। और परहेज़ इसके लिए 3 नंबर और 2 नंबर खुराकों से ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि फ़ालज असफल यानी निचले दड़ के फ़ालज के इलाज के लिए जो कुछ ज़रूरी बातें थीं, तो वो मैंने बता दी। अगर आगे भी कुछ रहनुमाई हासिल करना हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा क्लिप पसंद आएगा, तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।